अब सही है? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? शुरू से? अच्छा चलो ठीक है। देखो देखो, बेसिकली चलो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद न्यू पेज। वेक्टर जो है हम यूज़ करते हैं फॉर बेसिक बीइंग एबल टू डिटरमिन टू हाउ टू गेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, ये आपका समझो दिस इज वेक्टर्स इन शॉर्ट। ठीक है, वेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस पर्पस कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए क्या रास्ता लिया जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली वन पॉइंट टू द अदर का मतलब है देयर हैज़ टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर हैज़ टू बी एन एंडिंग पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स से ए इज़ माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज़ माय एंडिंग पॉइंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे सो अब आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू बी को हम एक काम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सिंस आई स्पेसिफाइड कि मुझे ए से बी जाना है, ठीक है, तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा कैसे? मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा ए टू बी। ठीक है, ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में एज आई सेड आपकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए टू बी इन वेक्टर्स इज नॉट द सेम एज बी टू है। जैसे थिंक ऑफ इट दिस वे कि घर से ट्यूशन जाना एंड ट्यूशन से घर जाना इज नॉट द सेम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई घर से ट्यूशन का डिस्टेंस क्या है और ट्यूशन से घर का डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि भाई जाते हुए 5 किलोमीटर्स, आते हुए 5 किलोमीटर्स, गिवन ऑफ कोर्स दैट यू टेक द सेम रूट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई तुम घर से ट्यूशन जा रहे हो या ट्यूशन से घर जा रहे हो, ये तो एक ही बात है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों में क्या है? दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, अब वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली देयर इज एन एक्स वैल्यू एंड देयर इज एन वाई वैल्यू। नाउ द एक्स वैल्यू डिटरमिन्स हाउ यू हैव टू मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, दैट्स व्हाट द एक्स वैल्यू डिटरमिन्स। द वाई वैल्यू डिटरमिन्स हाउ मच यू हैव टू मूव वर्टिकली। ठीक है, अच्छा अब हॉरिजॉन्टली तो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, ऐसे ही है ना? तो अब हाउ डू आई फिगर दैट आउट? इफ इट्स प्लस दैट मीन्स वी गोना मूव राइटवर्ड्स। ठीक है, इफ इट्स माइनस दैट मीन्स वी गोना मूव लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकली में भी क्या होगा? इफ इट्स प्लस दैट मीन्स वी हैव टू मूव अपवर्ड्स, इफ इट्स नेगेटिव दैट मीन्स वी हैव टू मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, दैट्स हाउ दिस वर्क्स। सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या करेंगे? हम पहले हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे ऐसे कि हम बिल्कुल बी के नीचे आ जाएं। तो ये क्या होगा? ये हमारे वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट होगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सीधा ऊपर जाएंगे बी के, और ये क्या होगा? ये हमारा वाई कॉम्पोनेंट होगा। ठीक है, तो ए टू बी हमारा वेक्टर क्या आया? ए टू बी हमारा वेक्टर आ गया एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई या एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हम नॉर्मली वेक्टर्स को जो है वो इस तरह कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं या कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए दिस इज हाउ वी राइट इट। ठीक है, तो ये तो था आपका वेक्टर का इंट्रोडक्शन कि इसको लिखा कैसे जाता है। अच्छा, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज अनदर की कॉन्सेप्ट एंड दैट इज के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अच्छा, ना बिफोर आई गिव यू द फॉर्मूला, ज़रा हम थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करके ख़ुद भी इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि भाई ये जो आपका ए बी है ना, इसकी लेंथ इज़ व्हाट बेसिकली मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपकी एंडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनेगा ना, दैट्स व्हाट इट इज़। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली साइन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं। तो देखा जाए तो ये क्या बन रहा है? ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ही ना, जिसमें से एक्स क्या है? एक्स हमारी बेस है। ठीक है, और वाई क्या है? वाई हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो हमने निकालना है वो क्या है? वो हमारा हाइपोटेनस है। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का ऐसे निकालते हैं, और उसको लिखते कैसे हैं? उसको ऐसे लिखते हैं ए बी, और उसको एब्सोल्यूट के अंदर करते हैं। अब ये मैथ स्टूडेंट्स आई एम श्योर दे नॉट टू फेमिलियर विद दिस, लेकिन इसको हम बोलते हैं मॉडुलस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये शो करता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरह के ब्रैकेट्स नहीं है। ठीक है, ये कुछ और होता है, ये सिंपली दो सीधी सीधी डंडियाँ हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला जाएगा? ऑब्वियसली बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताएं। खैर, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, और जब भी मैं एग्जाम्पल करूँगा मैं उसको बनाऊँगा भी।
ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हर दफ़ा बनाना है, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं इसलिए बनाऊंगा। ऑलराइट, सो एग्जांपल 1 नाउ लेट्स से मैं आपको एक वेक्टर दे दूं 5 एंड -12, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसको हम रिप्रेजेंट सीधे सीधे ऐसे करेंगे कि हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं पे भी बना सकते हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट, इट डजंट मैटर, ठीक है। अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा। 5 पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी गोना मूव 5 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। अब 12 नेगेटिव है, दैट मीन्स आई एम गोना मूव 12 यूनिट डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या शो कर दिया? मैंने -12 शो कर दिया। अच्छा, अब इफ़ आई वांट टू फिगर आउट व्हाट द मैग्नीट्यूड इज, तो मैं कैसे निकालूंगा मैग्नीट्यूड? ये आ गया हमारा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा ऐसे, 5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैं इस वेक्टर को कुछ भी नाम दे दूँ, मैं इसको एक्स वाई कह दूँ, तो अगर एक्स वाई कह दिया तो दैट मीन्स एक्स इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, वाई इज माई एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? ये मैं एक्स वाई निकाल रहा हूँ। सो एक्स वाई इज गोना बी इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होता है 144, ये बन जाएगा 169, सो दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 13 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू अनदर एग्जांपल एंड इसमें लेट्स स्लाइटली ट्विस्ट थिंग्स अप अ लिटिल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं? उसकी वैल्यूज़ हैं 6, क्यू, और मैं आपसे ये कह दूँ कि चलो मैंने क्यू नहीं दिया आपको, लेकिन मैं आपसे ये कह दूँ कि जो मैग्नीट्यूड है ना वो है 10 यूनिट्स, ठीक है। नाउ फाइंड मी द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ क्यू। अच्छा, व्हाई डिड आई से पॉसिबल वैल्यूज़? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई एम लाइकली टू गेट मोर देन वन आंसर। नाउ लेट्स फाइंड आउट। अगेन सेम प्रोसीजर, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूँ तो मैग्नीट्यूड के लिए आई एम सिंपली गोना डू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, is equals to what? Is equals to 10, ठीक है। Why? Because I already know what the magnitude is. Now how do I get rid of the square root? I can get rid of the square root by squaring both sides, ठीक है। So if I square both sides, what do I get? 100 equals to 36 plus q square. So q square equals to 100 minus 36 का मतलब 64. Now if I take the square root on both sides, what do I get? I get plus minus 8, ठीक है। So any trouble so far? है तो मुझे जल्दी से बताएं, ठीक है। अच्छा प्लीज़, जस्ट बिकॉज यू जॉइंड लेट, ये ना कहेगा कि सर दोबारा करा दें, तो मैं फेसबुक लाइव यूज़ करता ही इसीलिए हूँ ताकि ये सब डॉक्यूमेंट हो जाए एंड यू गाइस कैन ऑलवेज वॉच इट लेटर। ओके गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी से बताओ अगर कोई मसला है तो, ताकि हम आगे चलें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, फिर देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम को कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? नंबर वन, दे शुड हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है। नंबर टू, not only that, they should have the same magnitude as well, ठीक है।
इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर डिफरेंट हो गई, सो दैट मीन्स दे नॉट इक्वल, ठीक है। दे मे बी पैरेलल विच विल लर्न लेटर, ठीक है। दे मे बी कोलिनियर अगेन विच विल लर्न लेटर, एंड दे मे बी नेगेटिव, वो भी हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। बट अभी एज फार एज इक्वल इज कंसर्न, फॉर देम टू बी इक्वल ये दोनों चीज़ें लाजमी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। नाउ लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि एक वेक्टर है ए बी विच इज़ इक्वल टू 3 एंड लेट्स से -4, और एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -3 एंड 4। अब क्या ये इक्वल है? उसकी वजह यह है कि इक्वल, उसका आंसर जवाब ये है कि इक्वल नहीं है। वजह क्या है? थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें, अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो भी क्या आएगा? वो भी आएगा 5 यूनिट्स। कैसे निकाला मैंने मैग्नीट्यूड? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। x² + y² का स्क्वायर रूट कर दिया। और अगर मैं पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो क्या आएगा? वो भी आपका 5 यूनिट्स ही आएगा, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, मैग्नीट्यूड्स मे बी इक्वल, बट अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो फिर दे नॉट इक्वल। वाई? इसका रीज़न हम क्या देंगे? बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। अच्छा, ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई इक्वल होने की क्या शर्त है। इक्वल होने की सिंपल शर्त ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी जिसके कंपोनेंट्स हैं लेट्स से 5 एंड -8, और फिर आपके पास दूसरा वेक्टर आ जाता है पी क्यू और उसके भी कंपोनेंट्स हैं 5, -8, तो फिर हम इनको बआसानी कह सकते हैं कि भाई वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू। वाई? बिकॉज वी कैन सी दैट दे हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे हैव द सेम डायरेक्शन, एंड वी कैन ऑल्सो सी कि अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिंस दे हैव द सेम वैल्यूज़, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। एनी ट्रबल सो फार? आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे या मुझ तक पहुंच नहीं रहे? ओके, आई थिंक मुझ तक कमेंट्स आप लोगों के पहुंच नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई दैट इज। चलो खैर, क्यू एस +-8, यस प्रिया। अच्छा, मैंने अभी खोले हैं, आप लोगों के कमेंट्स अब मुझ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आई ओपन द ऐप ऑन माय फ़ोन, ठीक है, तो होपफुली अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल। ब्रिया, अभी पैरेलल वाली चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव ऑल द कॉन्सेप्ट्स एट वंस, ठीक है, वी गोना डू देम वन बाय वन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट इक्वल वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव वेक्टर्स। Okay, now for two vectors to be negative, क्या होना चाहिए? They should have the same magnitude, सही है, and number two, they should have not different direction. So direction different कैसे हो? अभी बताता हूँ, They should have opposite direction. ठीक है, that's what you should remember कि दो वेक्टर्स को नेगेटिव होने के लिए they should have the same magnitude and they should have the opposite direction. अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इस चीज़ को फर्दर समझाने के लिए let me just open up a grid, ठीक है। I'm sure that will definitely help you guys be able to understand this better, ठीक है, just a minute. Okay, let's learn this here. अब लेट्स से मैं एक वेक्टर है ऐसे रैंडमली बनाता हूँ ए बी, ठीक है, एंड इसको मैं कहता हूँ -3 and 2, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, एंड आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो -3 का मतलब क्या है? -3 का मतलब ये हुआ कि I'm gonna go 3 units to the left, so 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड -2 का मतलब क्या? that I'm gonna go 2 units down, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट 2 units up, सॉरी, तो ये मेरा पॉइंट बी आ गया, ठीक है। तो here's my vector ए बी, let me just join them with the help of a straight line, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर ए बी आ गया। कैसे? क्या मैंने -3 का मतलब द 3 यूनिट्स लेफ्ट, +2 का मतलब द 2 यूनिट्स अप, ठीक है।
let me just write this nicely. Here's point A and here's point B. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन भी बना देते हैं. ये हमारा ए बी जा रहा है फ्रॉम ए टू बी. अब लेट्स से मैं एक वेक्टर बनाता हूँ पी क्यू, ठीक है, और उसको मैं कहता हूँ 3 and -2, ठीक है. अब ये कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए हम एक काम करते हैं. ये मैंने ऐसे रैंडमली एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लिया. ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहीं पे करें, यू कैन मार्क इट वेरेवर यू वांट. अच्छा, ये मैंने ऐसे रैंडमली एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क किया. अब अगर 3 and -2 का मतलब क्या हुआ, दैट आई एम गोना मूव 3 यूनिट्स टू द राइट एंड 2 यूनिट्स डाउनवर्ड. सो अगर मैं यहाँ से 3 यूनिट्स राइट मूव करता हूँ, सो 1 2 3 एंड 2 यूनिट्स डाउन, सो दिस इज वेयर आई एंड अप. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया वेक्टर पी क्यू. अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को गौर से देखें और अगर आप इनको मेजर करें तो you'll नोटिस कि ये एग्जैक्टली सेम इन लेंथ है, ठीक है, बट दे आर गोइंग इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, दे आर द सेम इन लेंथ बट दे आर गोइंग इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि भाई ए बी एंड वेक्टर ए बी एंड पी क्यू और नेगेटिव वेक्टर्स. क्या कहा मैंने कहा ए बी एंड पी क्यू और negative vectors. Now why is that? Because they have the same magnitude. ठीक है, अगर हम इनकी magnitude का formula use करके निकालें तो we'll notice that they both have the same magnitude and they have the opposite direction. ठीक है, तो ये वजह है जिसकी वजह से हमने conclude किया कि ये negative vectors हैं. ठीक है, let's do another example. इसमें कोई मसले की बात नहीं है. ये हमारा एक example हो गया. अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट. मैं एक वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, एक नहीं, चलो आई एम गोना राइट मल्टीपल वेक्टर्स एंड आई वांट यू गाइस टू गिव मी अ वेक्टर दैट इज नेगेटिव ऑफ इट. ठीक है, सो मैं एक ऐसी रैंडम वेक्टर लिख रहा हूँ -2 10. ठीक है, और मैं एक और वेक्टर लिख रहा हूँ लेट्स से 5 0. एक और वेक्टर लिख रहा हूँ मैं लेट्स से -3 -4. ठीक है, अब आई वॉन्ट यू गाइज टू हेल्प मी आउट एंड फिगर आउट कि इनके नेगेटिव वेक्टर्स क्या होंगे. ठीक है, जल्दी से, आई एम वेटिंग. 3 पार्ट्स. ठीक है, तो आई वांट 3 आंसर्स. 1 2 3. जल्दी से बताओ, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं. तो गुस्सा किसको आ रहा है भाई? Anyone with the answers? -5 0, that's correct. Sana, good job. -5 0. Anyone else? What about part 1? 3 4, good job. 2 -10, excellent. ठीक है, so that takes care of that. Okay, now let's move on to the next concept. अच्छा, अब एक चीज़ और देख लें, वो ये कि अगर हमारे पास वेक्टर ए बी है, ठीक है, और वो लेट्स से बराबर है 2 -3 के. ठीक है, अब अगर मैं इसको बी ए कर देता हूँ, ठीक है,
तो अब मुझे क्या करना होगा, थिंक ऑफ इट दिस वे, लेट्स से आपके घर से मस्जिद के रास्ते के लिए आप बाहर निकलते हैं, आप बाहर निकलते ही सीधे हाथ पे मुड़ते हैं, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि भाई लेट्स से ये आपका घर है, ठीक है, ये दिस इज़ योर हाउस, और ये आपकी लेट्स से मस्जिद है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप पहले सीधे हाथ पे मुड़ते हैं, फिर आप उल्टे हाथ पे मुड़ते हैं, ठीक है। दिस इज़ यू गो राइट फर्स्ट एंड देन यू गो लेफ्ट। तो अब अगर आप मस्जिद से घर आएंगे तो आप क्या करेंगे, अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब आप मस्जिद से निकलेंगे, पहले आप उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे, फिर अब आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, इट्स एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट। वो ये कि अगर आपके पास ए बी है विच इज़ 2 एंड -3, तो अब अगर आप बी ए कर देंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 3, ठीक है। तो जब भी इन दोनों को इक्वल करके लिखा जाता है तो क्या करते हैं हम, किसी एक के साथ माइनस साइन ज़रूर लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। सही है, यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर किसी एक वेक्टर को उल्टा कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। सही है, सो दैट टेक्स केयर ऑफ दैट। अच्छा, फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जैसे अभी मेरे पास बुक के कुछ क्वेश्चंस मैंने खोले हैं, ठीक है, आई एम गोना ड्रॉ देम, बल्कि ड्रॉ नहीं करते, काम करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन देम अप हियर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग, ठीक है, वी गोना सॉल्व देम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एंड यू गाइस आर गोना हेल्प मी आउट कि कैसे सॉल्व करें इसको। अच्छा, सबसे पहले आपने निकालना है ए बी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले तो सवाल पढ़ते हैं, इनफैक्ट यस, रिमेंबर कोई भी वेक्टर का सवाल सॉल्व करने से पहले जो आपका तरीक़ाकार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सवाल पढ़ें, ठीक है, और सवाल पढ़ के जो जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको रीआइट्रेट कर लें। रीआइट्रेट का मतलब दैट यू रिपीट इट टू योरसेल्फ, ठीक है, इफ़ यू कैन डू इट आउट लाउड नथिंग लाइक इट। सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम पढ़ के मेरे जहन में क्या आएगा, मेरे जहन में ये आएगा कि भाई ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स और इक्वल, ठीक है, इक्वल इन व्हाट, इक्वल इन डायरेक्शन या इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इक्वल इन बोथ, ऑब्वियसली दे गोना बी इक्वल इन बोथ, डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो, दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना है, मैंने निकालना है ए बी का मैग्नीट्यूड। ये तो हम आंखें बंद करके निकाल सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं, 7,0, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो दैट्स गोना बी इक्वल टू 7 यूनिट्स, ठीक है। 0 स्क्वायर इज 0 एंड 7 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्सक्यूज मी, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब द क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर क्या, कॉलम वेक्टर ये जिस तरह से उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, दिस इज अ कॉलम वेक्टर, सही। अच्छा, अब सीन ये है डी सी। अच्छा, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। सबसे पहले तो हमें काम ये कर लेते हैं, ये फैसला कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सेम होगा, ठीक है। ए बी हमें दिख रहा है, ए बी और डी सी दोनों क्या होंगे, दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन कि भाई वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। अच्छा, एंड व्हाट, अब सही है वीडियो? I think it got stuck, but seems fine now. हाँ अब्दुल्ला, सही कह रहे हो। I don't know what's wrong today. Um, I've done quite a few live sessions. आज पता नहीं क्यों मसला हो रहा है। खैर, अब you all clear till now? ठीक है। अच्छा, so what I'm gonna do is I'm gonna share this worksheet with you guys, ठीक है। इसमें से हम कुछ obviously important concepts करेंगे and ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो I'm not gonna go over them, ठीक है। I just want to get the concepts across as soon as possible. अच्छा, so what I'm gonna do now is I'm gonna cover, let's do that.
अच्छा भाई देखें, ये बहुत की कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर्स का, ठीक है। सो आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन। बेसिकली पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि भाई कंडीशन क्या है जिसकी बुनियाद पे हम दो वेक्टर्स को कहेंगे कि पैरेलल है। उसकी कंडीशन ये है दैट दे शुड हैव द सेम रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे कि दो लाइंस उनका अगर ग्रेडियंट सेम है तो वो क्या होंगे, तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है। उस चीज़ को ज़रा यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली लेट्स से कि एक लाइन जा रही है जिसका अगर हम राइज ओवर रन का रेशियो देखें तो, या चलें जिसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो वेक्टर फॉर्म में लेट मी ड्रॉ स्ट्रेटर लाइन। तो लेट्स से एक लाइन जा रही है, ठीक है। इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दैट्स 6 एंड देन 1 2 3 4 5 6, 6:6, ठीक है। अब ये एक वेक्टर आ गया जिसको हम बोल देते हैं ए बी एंड लेट मी जस्ट कॉल इट 6 6। सो ए बी एक वेक्टर है 6 6, ठीक है। अच्छा, अब लेट मी मेक अनदर वेक्टर, सही है, विच इज़ पैरेलल टू दिस। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। इट कैन हैव अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके एक्स और वाई का जो रेशियो है ना वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ Q, इसको मैं कह देता हूँ P, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स सी कि ये कितना है, तो 1 2 3 1 2 3, सो 3 3, सही। तो पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज 3 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई शो करो, मुझे प्रूव करके दो कि भाई ये वाकई पैरेलल हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर देखें दिख तो रहे हैं पैरेलल, अब आगे क्या हम क्यों लंबी करें। तो आपने मुझे मैथमेटिकली प्रूव करके देना है कि भाई ये वाकई पैरेलल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको हम कह देते हैं x1, इसको हम कह देते हैं y1, इसको हम कह देते हैं x2 और इसको हम कह देते हैं y2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गाइस आर गोना डू, x1 ओवर x2 शुड बी इक्वल टू y1 ओवर y2। अब क्या करें, सो 6 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 6 ओवर 3, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन, सो 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब ये रेशियो से सेम आ रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वाकई में क्या है, ये वाकई में पैरेलल हैं। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने मैथमेटिकली प्रूव किया इसको। अच्छा, फिर आप साथ में अगर सवाल अच्छे आपसे कहते हैं कि भाई राइट डाउन 2 स्टेटमेंट्स अबाउट ए बी एंड पी क्यू, एंड यस प्रिया यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाट आई वाज गोना कम टू, ठीक है। अब वो 2 स्टेटमेंट्स आप क्या लिखेंगे, नंबर 1 स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे कि भाई दे आर पैरेलल, ठीक है, ये आपने लिख दिया, वेरी गुड। अच्छा, अब नंबर 2 आपने लिखना है कि भाई आखिर किस रेशियो में पैरेलल हैं, किस रेशियो में मतलब कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, और जो बड़ा है वो छोटे का कितने टाइम्स है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई ए बी बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे थे कि भाई पी क्यू जो है वो ए बी का आधा है, तो तब भी आप सही सोच रहे थे, तो आप कहेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये भी दोनों एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स हैं, और पास पेपर में आपको अक्सर ऐसे सवाल मिलेंगे कि आपसे बोलेगा कि भाई राइट डाउन 2 स्टेटमेंट्स अबाउट ए बी एंड पी क्यू, और 2 मार्क्स का ये सवाल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने लिखना है पैरेलल, एंड दूसरे में आपने लिखना है कि इनका रेशियो क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल। यहाँ तो कोई मसला किसी को, अच्छा पैरेलल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हों। दो लाइंस पैरेलल जब होती हैं जब हम उनको एक्सटेंड करें और वो मीट ना हो, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास ए बी एक वेक्टर में बना देता हूँ -3 4, ठीक है। और लेट्स से मैं एक और वेक्टर पी क्यू बना देता हूँ 6 एंड -8, ठीक है। अच्छा, अब इनको ज़रा हम ड्रॉ भी कर लेते हैं जस्ट टू फर्दर इनहांस और अंडरस्टैंडिंग। सो -3 4 का मतलब है 1 2 3 एंड 4 का मतलब बस थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, वन टू थ्री फोर, दैट वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग। पी क्यू, अच्छा पी क्यू भी बना लेते हैं हम। सो 1 2 3 4 5 6
and minus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now here's A, here's B, and oh, उल्टा लेबल कर दिया. Here's A, here's B, here's P, here's Q. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. अच्छा, अब ज़रा देख प्रूफ करते हैं पहले तो कि ये पैरेलल हैं या नहीं. Let's see if that happens to be the case or not. So again, let's say मैं इसका x1 उठाता हूँ, so that's -3. ठीक है, और मैं इसका x2 उठाता हूँ, so that's 6. This should be equal to 4 over -8. Now let's see if that happens to be the case or not. Yes, -1/2 is equals to -1/2. ठीक है. अच्छा, हो सकता है कि आपने ये कॉन्सेप्ट इस तरह ना किया हो सकता है आपने ये कॉन्सेप्ट इस तरह किया हो कि भाई सीधा सीधा इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में डिवाइड कर दें -3/4 और सीधे सीधा इन कंपोनेंट्स को भी आपस में डिवाइड कर दें और देखें कि क्या वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. सो अगर इफ़ दिस इज़ हाउ यू डन इट, दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. ठीक है, एक्सेप्टेबल ये आपने शो कर दिया कि ये सेम है. ठीक है, लेकिन ये वर्किंग आपने दिखानी होगी. आप ये नहीं कह सकते कि भाई दिख रहे हैं पैरेलल हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पैरेलल हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. अच्छा, अब अगर अगेन हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ जाएं इन दो वेक्टर्स के बारे में तो हम कैसे लिखेंगे. स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ गोना बी कि भाई ए बी इज़ पैरेलल, वेक्टर ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू. ठीक है, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ गोना बी कि अब आपने क्या लिखना है, अब आपने इनका रेशो लिखना है. ठीक है. अच्छा, अब रेशो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन राइट दैट ए बी इज़ इक्वल टू -half ऑफ पी क्यू, acceptable. You can write that PQ is equal to -2 times of AB. ठीक है, अगेन टोटली एक्सेप्टेबल. यहाँ अगर आप इसको रेशो बना के लिखना चाह रहे हैं कि भाई PQ over AB is equal to -2, ये भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है, टोटली एक्सेप्टेबल. Now any trouble so far? Any questions that you guys want to ask? है तो जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं. लास्ट वाला समझ नहीं आया? अभी बता देते हैं. देखो, ए बी एस ट्वाइस ऑफ पी क्यू. बढ़िया, या आई थिंक ये तो पुराना वाला आपका कमेंट था. मैं दोबारा समझा देता हूँ. हर बार पे अटेंशन. बेसिकली लास्ट वाले में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इनका रेशियो निकाला. ठीक है, रेशियो निकाल के हमें क्या पता चला, हमें पता चला -1/2 आया. अच्छा, ये जो -1/2 है हर बार, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपने बेसिकली किया क्या है यहाँ पे, आपने ए बी के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया पी क्यू के कंपोनेंट से. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, ये -1/2 है ना. ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस साइन को अलग कर देते हैं और इस वैल्यू को अलग कर देते हैं. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ऊपर ए बी है और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास पी क्यू है. इससे हमें ये पता चला कि भाई पी क्यू जो है वो क्या है, वो बेसिकली ए बी का दुगना है. ठीक है, ए बी का क्या है, ए बी का दुगना है. ऐसा ही है. अच्छा, एंड अब साइन से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है कि भाई ये पैरेलल. देखो, अब पैरेलल जो है ना वो दो तरीकों की हो सकती है. पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है. यस, इन फैक्ट लेट्स राइट दिस डाउन. ठीक है, बेसिकली पैरेलल आपके पास दो वेक्टर्स दो तरीकों से पैरेलल हो सकते हैं. यू कैन हैव पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, parallel and same direction, and number 2 you can have parallel and opposite direction.
ये is there something wrong again with the video? I'm getting your messages. Okay. And then you can have as I was saying parallel and opposite direction. अगर कुछ ऐसा है तो please just WhatsApp it to me. Okay, now let me give you an example. Let's say कि हमारा एक वेक्टर जा रहा है ए बी, ठीक है. Let's call this A, let's call this B, ठीक है. अब मैं दो वेक्टर्स बनाता हूँ, एक ऐसा जो कि पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन में हो और एक ऐसा जो कि पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है. लेट्स सी कि वो हम कैसे कर सकते हैं. पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाना होगा. सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, उसकी लेंथ चेंज करनी होगी. नाउ लेट्स सी कि जो मैंने ऑलरेडी वेक्टर बनाया है उसकी क्या डायरेक्शन, उसकी क्या वो हैं कंपोनेंट्स हैं, और फिर मैं इसके पैरेलल वेक्टर भी बनाता हूँ एक. सो 1 2 3 4 एंड 1 2 3. सो 4 and -3. तो if I make another vector that is parallel and in the same direction, तो मुझे मैं let's say काम करता हूँ. So 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, let me call this PQ, ठीक है. ये पैरेलल भी है एंड सेम डायरेक्शन भी है, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है. नाउ यू कैन हैव अनदर वेक्टर जो कि पैरेलल भी हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है. अब लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. लेट्स से कि अब मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ जो कि ए बी के पैरेलल है बट इट हैपेंस टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो लेट्स डू दैट. So here we go. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6, ठीक है. So here let me call this x, let me call this y, ठीक है. अब ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, this is parallel to AB and it is in the opposite direction. समझ आई सबको बात? कैसे पता चला मुझे पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी क्या है. ए बी का जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 4 एंड -3, ठीक है. अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे पी क्यू क्या है. पी क्यू के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो हैं 8 एंड -6, पॉजिटिव 8 एंड -6, ठीक है. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई. एक्स वाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, एक्स वाई के कंपोनेंट्स हैं आपके -8 एंड +6, ठीक है. ना इन सब को आप लोग गौर से देखें और मुझे बताएं कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कि कौन से पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन है तो क्यों है, और जो पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है वो क्यों है, ठीक है. इन द मीन टाइम लेट मी फिक्स दिस कमेंट्स वाला जो इशू आप लोग फेस कर रहे हैं. क्या अब्दुल्ला? नो, आप मेरे ऑल वेल का जवाब दे रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है उसका जवाब दे रहे हैं?
ठीक है, साउंड्स गुड। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कितना टाइम रहता है हमारे पास? 5 मिनट है। ओके, now I'm going to write down a couple of vectors, ठीक है। now here's what I want you guys to do. I want you guys to write down 2 vectors for me. एक वो जो कि पैरेलल भी हो और सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, और एक ऐसा जो कि पैरेलल हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। so I'll do one example for you. let's say मैंने एक वेक्टर लिखा a b -2 and 1. now if I write down one vector that is parallel and same, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, और एक मुझे लिखना है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वाला कैसा लगेगा? वो कुछ ऐसा लगेगा -4 2, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी मर्जी से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका दिल कर रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से करने का दिल कर रहा है 4 से करना है। ऑपोजिट जो होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा भी हो सकता है 4 एंड -2, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों पैरेलल हैं, एक सेम है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सही है। सो अब आई एम गोना राइट डाउन, अब I'm gonna write down a couple of vectors, ठीक है, and I want you guys to write इसी तरह से, एक parallel and same और एक parallel and opposite direction में, ठीक है। so PQ is equal to -5 and 4, and let's say LM is equal to, वेक्टर्स में एरिया का रेशो जो होता है उसमें कौन सी साइड्स लेते हैं? उसमें हम जो सिमिलर साइड्स होते हैं ना वो लेते हैं। खदीजा, ये बिल्कुल बाद वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस वी गोना कवर वंस वी आर डन विद ऑल द अदर कॉन्सेप्ट्स। अभी तो हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। सो जस्ट हैंग ऑन, सिट टाइट। ये हम उस पर वी गोना, दैट्स टुवर्ड्स द एंड, जब हम फुल लेंथ क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम करेंगे। सो LM इज लेट्स से -3 2, चलें करें जल्दी से, मुझे बताएं दो ऐसे वेक्टर्स, एक वो जो कि पैरेलल एंड सेम है, एक वो जो कि पैरेलल एंड ऑपोजिट है। क्विकली, आई एम वेटिंग। ओके, सो सना ने जवाब दिया है -6 and 4. Yep, that is an example for parallel and same direction. Very good. And parallel and opposite direction is going to be 6 and -4. Good job, Sana. And Ariba ने जवाब दिया है -10 8. Very good. And 10 -8. Excellent for parallel and opposite direction. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला किसी को है तो जल्दी से बताएं, और else हम आगे चलते हैं। Opposite is 5 and -2. No. खतीजा, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। I think what you meant to say was 5 and -4. हाँ, अगर आप 5 and -4 भी लिख देती हैं तो वो भी चलेगा।
एनीवे क्विकली हम एडिशन भी देख लें, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल रूल. What do you guys suggest? Okay, I'm waiting for your replies के addition of vectors. हम चलें हम quickly addition of vectors देख लेते हैं. It's only gonna take 5 minutes, ठीक है, no more than that इंशाल्लाह. So basically addition of vectors में जो हम rule use करते हैं उसको हम बोलते हैं head to tail rule, ठीक है. This is the rule that we use if you want to add two vectors, ठीक है. Now let me just give you an example. वो ये कि अगर आपने दो vectors को add करना है, ठीक है, so here's one vector, ठीक है, again just randomly मैंने draw किया, and oops ये कहाँ से आ गया, and let's say here's another vector, ठीक है. अब क्या ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं? दैट्स व्हाट वी नीड टू डिसाइड. उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है येस, ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं. ए बी और बी सी बिल्कुल कन्वीनियंटली ऐड हो सकते हैं. उसकी वजह क्या है? अगर हम इसको इस तरह से लिखें ब्रेक करके ए बी प्लस बी सी, तो उसकी वजह यह है कि पहले वाले वेक्टर का हेड, ठीक है, और दूसरे वाले वेक्टर की टेल दोनों क्या हैं? दोनों सेम हैं. So because they're the same, they can be added, and the result is going to be equal to what? The result is going to be equal to AC. Meaning, think of it this way. Simple ज़बान में बात करते हैं कि आपने A से स्टार्ट किया, आप A से पहले गए B पे, ठीक है. A is your starting point, ठीक है. A से पहले आप गए B पे, B से आप चले गए C पे. तो अब आप कहाँ पे खड़े हैं? अब आप खड़े हैं C पे. So that means if you go from A to B and then if you go from B to C, so what happens is you start at A and you end up at C, and your resultant vector, meaning जो आपका end में जो आपका वेक्टर बनेगा वो कैसा लगेगा? Let me use a different color. Yeah, this looks good. ठीक है. तो end में जो आपका वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा. Here we go. ठीक है, डबल एरो हम इसलिए करें just to distinguish. So AB plus BC equals to AC. So सिंपल सा रूल है, ये याद रखना है आपने कि पहले वाले का हेड और दूसरे वाले की टेल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ठीक है. क्विकली ज़रा एक आध एग्जांपल कर लेते हैं. एक आध नहीं, चलें ज़्यादा एग्जांपल्स कर लेते हैं. लेट्स से PQ प्लस QR, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल ऐड हो सकते हैं. और ऐड होके क्या बनाएंगे? ऐड होके ये हमें बना के देंगे PR. ठीक है. लेट्स से यू हैव XY प्लस YZ, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं. और ऐड होके क्या बना के देंगे? ऐड होके बना के देंगे XZ. ठीक है. नाउ लेट्स से AB, नाउ हियर आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन. AB प्लस BA, AB प्लस BA क्या बनेगा? ये बनेगा AA. ठीक है. और यू कैन सिंपली से 0. इसकी वजह क्या है? AB और BA दोनों को क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. सो दैट मीन्स आप A से B गए, B से वापस A आ गए, तो आप जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे आप खड़े हैं. तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर सिंपली 0 आएगा, बिकॉज यू हैवंट जो आपका एंड में यू हैवंट मूव्ड अ सिंगल पॉइंट, हेंस द आंसर इज गोना बी इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ लेट्स से यू हैव A B प्लस BC प्लस CD. ठीक है. अब ये तीन वेक्टर्स हैं. अब ये आपने फैसला करना है कि क्या ये ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते. ठीक है. तो व्हाट वील हैव टू डू इज, हम एक ही गो में सब नहीं करेंगे, हम वी गोना हैव टू ब्रेक इट डाउन फर्स्ट. सो पहले हम देखते हैं कि भाई AB और BC ऐड हो सकते हैं. बिल्कुल ऐड हो सकते हैं. ये ऐड होके क्या बना देंगे? ये ऐड होके बना देंगे AC. इसके आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं CD. अब देखना है कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते. बिल्कुल ऐड हो सकते हैं. अगेन रीजन बीइंग द सेम हेड टू टेल रूल. तो ये क्या बन गया? ये हमारा AD बन गया. ठीक है. यहाँ तो कोई मसला है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं. अच्छा, before I sign off, let's do a couple of examples.
ठीक है, बस ये एक एग्जांपल और करें. दिस आई वांट यू गाइस टू सॉल्व योरसेल्फ. आर क्यू प्लस क्यू टी प्लस टी पी प्लस पी एस. ठीक है, इसका मुझे फाइनल आंसर आप लोग बता दें, फिर वी गोना स्टॉप हियर एंड देन इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे.